नमस्कार बच्चों। आज हम भक्ति काव्य सरिता में संकलित कवि सूरदास का अध्ययन करेंगे और सूरदास के विषय में आप बचपन से ही बहुत कुछ पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। आज भी मंदिरों में भक्ति संध्या में कहीं पर भी आपको सूरदास के पद श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के संबंध में, माता यशोदा के स्नेह के संबंध में, वात्सल्य के संबंध में और कान्हा और गोपियों के प्रेम के संबंध में कहीं न कहीं सुनने को मिल जाते हैं। तो ऐसे थे कवि श्री सूरदास, संत सूरदास, भक्त सूरदास, जिन्होंने माता और पुत्र के ऐसे निर्मल संबंधों का वर्णन किया कि वह वात्सल्य के एक रस के रूप में ही, वात्सल्य नामक एक रस के रूप में ही काव्य में स्थापित हो गया। सूरदास जी का जन्म संवत 1540 अर्थात सन 1483 को गौ घाट के निकट रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। ऐसा 84 वैष्णवन की वार्ता में लिखा गया है, जबकि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली से 4 कोस दूर सीही नामक जगह पर हुआ था और इनकी मृत्यु का समय संवत 1620 अर्थात सन 1563 माना जाता है। इनके पिता श्री रामदास थे और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। बहुत बालकाल से ही सूरदास वैरागी प्रकृति के थे। ये जन्मांत कहे गए हैं और बचपन से यानी 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया और जहाँ गए वहाँ इन्हें एक अद्भुत प्रतिभा मिली हुई थी गायन की। ये बड़े श्रेष्ठ गायक थे, बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ गायक थे। काल में ही घर से पलायन कर गए थे और जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी गायन प्रतिभा का ऐसा प्रभाव छोड़ते थे कि एक बार इनकी गायन कला की प्रशंसा सुन करके वल्लभाचार्य गौ घाट पर जहाँ ये बैठा करते थे वहाँ आए और एक ही पद सुनकर इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें श्री कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन की सेवा का दायित्व सौंप दिया। सूरदास जी की कई रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो और नागलीला। इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में जो है वह सूर सागर का एक अंश है। अब सूर सागर क्या है इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सूर सागर वस्तुतः सूरदास जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और वही इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार भी है। सूर सागर में वैसे तो कहे जाते हैं कि 1.25 लाख पद है, लेकिन आज इसमें से 5000 पद ही उपलब्ध हैं। सूर सागर मूलतः श्रीमद् भागवत पर आधारित है और श्रीमद् भागवत में भी जो दशम स्कंद है जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, कैशोर्य और युवावस्था की लीलाओं का चित्रण है, उस पर सूरदास जी का विशेष रूप से बल रहा है। उसी का सूरदास जी से और भी सुंदर और सरस रूप में चित्रण किया है। सूरदास ने सूर सागर में न केवल श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है, बल्कि उन्होंने माता पिता के वात्सल्य का सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। जैसा चित्रण सूरदास के काव्य में बाल क्रीड़ाओं का मिलता है, साथ ही माता पिता के वात्सल्य का मिलता है, वैसा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। जैसे यशोदा किस प्रकार से अपने बालक को पालने में सुलाने की कोशिश कर रही हैं, उसका एक सुंदर सा चित्र देखिए। यशोदा हरि पालने झुलावें, हल रावे दुलराई मलावें, जोई सोई कछु गावें। मेरे लाल को आओ नदरिया, काहे न आन सुलावे, तू काहे नहीं बेगी सो आवे, ताको कान बुलावे। इस प्रकार से बड़ी सरल सी भाषा में एक माता के सरलतम और पूरी तरह शुद्ध और प्रिय भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। साथ ही एक बालक की शरारतों का भी इन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है।
वह देखिए आप, रोज माखन चुराने वाले कृष्ण जब एक दिन पकड़े जाते हैं तब माँ उन्हें डपटती है और उस माँ को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे यह सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। साथ ही बहुत सारे जिनका उल्लेख यहाँ इस छोटे से वीडियो में करना संभव नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर पद उन्होंने एक बालक की क्रीड़ाओं के किए हैं, बालक की चतुराई के किए हैं। दूसरा, सूरसागर की जो और अगली विशेषता है वो ये कि सूरदास जी ने श्रृंगार रस का भी बखूबी चित्रण किया है। और यदि ध्यान से देखा जाए तो श्रृंगार के भी संयोग पक्ष के बजाय सूरदास ने वियोग पक्ष का बहुत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। श्रृंगार भ्रमर गीत में सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ, समर्पित और अनन्य प्रेम का चित्रण किया है। भ्रमर गीत में कवि निर्गुण और निराकार का खंडन करते हैं और विष्णु के सगुण अवतार की कृष्ण के रूप में स्थापना करते हैं। इस प्रकार से उनका यह काव्य जो है यह सगुण भक्ति की स्थापना का काव्य है। साथ ही इसमें ज्ञान पर भक्ति की विजय बताई गई है। भाषा के संबंध में भी थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। एक तो यह कि सूरसागर की भाषा शुद्ध और साहित्यिक ब्रज भाषा है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह भाषा साहित्यिक होते हुए भी बहुत सरल है और भाव के अनुकूल तथा प्रवाहपूर्ण है। तीसरी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है संगीतात्मकता, अर्थात इनके सारे पद गेय हैं और गेय होने के कारण ही ये आज भी भक्तों में, सामान्य जन में आज भी गाए जाते हैं, भजनों के रूप में भी गाए जाते हैं। इनकी स्वाभाविक अलंकार योजना भी बड़ी स्वाभाविक है और इन्होंने जो सादृश्य मूलक अलंकार हैं जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनका बहुतेरा उपयोग इनके काव्य में मिल जाता है। साथ ही इनके काव्य में लोकोक्ति और मुहावरों का भी चलता प्रयोग मिल जाता है। इनके जो विरह वर्णन है उसमें गोपियों की वाग वैदग्ध्य या वाक वैचित्र जो है बहुत सुंदर रूप में मिल जाता है। अर्थात वहाँ गोपियाँ जो हैं मुखर हैं अपनी बात कहने में और बड़े सुंदर तरीके से अपनी बात कहती हैं। जैसे एक बार उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं। तो यहाँ उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है और लला शब्द के माध्यम से ब्रज भाषा के सौंदर्य को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इससे ये पता लगता है कि गोपियाँ जो हैं वे अपनी बात कहने में कितनी मुखर हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके कोर्स में जो है विनय पद। पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। यह वैसे सूरदास अपने सख्य के पदों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये पद विनय के पद हैं, अर्थात इसमें विनयपूर्ण भक्ति की गई है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यहाँ भक्त सूरदास श्री कृष्ण के सामने अपनी विनयपूर्ण भावना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अनंत अर्थात अन्यत्र, कि आपकी भक्ति को छोड़कर मेरा मन भला किसी और जगह कैसे सुख प्राप्त कर सकता है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। और बहुत सुंदर उपमा के माध्यम से वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में जब जहाज चलता है तो उस पर बैठे हुए पक्षी के लिए उड़ कर के वापस उसी पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, वैसे ही जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कि जैसे जहाज का पंछी उड़ उड़ करके जाता है और लौट करके पुनः जहाज पर आके बैठ जाता है, वैसे ही मेरा भी मन यदि कभी आपकी तरफ से हट भी जाए
तो लौटकर पुनः आप ही की तरफ आता है। इसीलिए मेरा मन आपको छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं प्राप्त करता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। फिर वे कहते हैं कि हे कमल नयन, आपके महात्म को छोड़ करके, आपकी भक्ति के आनंद को छोड़ करके और देव को ध्यावे, और किसी देव का ध्यान भला मैं क्यों करूं। परम गंग को छाड़ी पियासो, आप तो परम गंग, आप तो गंगा के समान पवित्र हैं। फिर यदि कोई पासा व्यक्ति गंगा तक पहुंच जाए तो फिर दुर्मति कूप छनावे, फिर कोई व्यक्ति दुर्मति होगा, मूर्ख होगा, जो गंगा को छोड़ करके नए सिरे से कुआं खोदेगा। कहने का मतलब आप गंगा की तरह महान हैं, विराट हैं, उदार हैं, दाता हैं, सबकी प्यास बुझाने वाले हैं, फिर भला मैं अन्य किसी देव की ओर क्यों देखूं। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। फिर वे अपने विषय में अपनी तुलना मधुकर से कहते हैं कि जिस मधुकर ने अम्बुज अर्थात कमल के पराग का पान कर लिया है, क्यों करील फल भावे, वह करील की झाड़ियों में घुस करके करील के फल को क्यों उसका आनंद उठाएगा। अर्थात जिसने सबसे सुंदर पराग का पान कर लिया है, वह छोटे मोटे फलों का आनंद भला क्यों उठाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। और फिर सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, आप कामधेनु हैं, और आप जैसे कामधेनु अर्थात मन की इच्छा को पूर्ण कर देने वाले परमेश्वर को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के संबंध में वे कहते हैं कि वे छेरी अर्थात बछड़ी के समान हैं। तो आप जैसी कामधेनु को छोड़ करके साधारण छेरी, इनका दूध भला कौन दुहेगा। और इस प्रकार से इस पद में नाना उदाहरणों के माध्यम से, नाना उपमाओं के माध्यम से वे अपनी भक्ति, अपनी एकनिष्ठता, अपनी अनन्यता श्री कृष्ण के प्रति प्रदर्शित करते हैं। और इस पहले ही पद में आपने देखा बच्चों कि सूरदास जी की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रज भाषा है। इस पद में संगीतात्मकता है और कमल नयन में रूपक अलंकार है। पहली ही पंक्ति जैसे उड़ी जहाज को पंछी में उपमा अलंकार है। और यहाँ ब्रज भाषा का इस प्रकार से सादगी में भी आलंकारिक सौंदर्य नजर आता है।